Hello everyone. How are you? I am fine. You also fine? Fine, fine. We all are fine. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुजरात बोर्ड की एसएस का चैप्टर नंबर 1। देख लीजिए, आपकी बुक भी ऐसी ही है, ऐसी ही है। कैमरा एक्सचेंज है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गुजरात बोर्ड की एसएस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1। आई एम एन स्टूडेंट। तो हम लोग अब चैप्टर नंबर 1 का नेम है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये चैप्टर बेसिकली बेसिस है हमारे यूरोपियन, मतलब ये सेंचुरी, बहुत पुरानी सेंचुरी से रिलेट करता है। तो अब हम इस पर पढ़ेंगे स्टार्टिंग की कुछ लाइंस। वेरियस रेसेस ट्रेवलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन कमिंग टू इंडिया फॉर सेंचुरीज। तो जैसा मैंने बोला, कुछ सेंचुरीज पहले बहुत सारे ट्रेडर आ रहे थे और इंडिया आ रहे थे, बहुत सारे ट्रेडर रेस करने के लिए, मतलब ट्रेडिंग करने के लिए। तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन सेंटर अट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड। द मेन रीजन फॉर दिस इंडिया इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो जो उसका जो मेन रीजन था वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, जो मैंने बताया आपको वो सेम से, ठीक है, वो इक्वल रहता है। एंड इंडिया हैज हैड कमर्शियल एंड कल्चरल टाइज with different parts of the world since ancient times of Harappan civilization। जो हरप्पा सिविलाइजेशन था वो एक टाइस टाइस TIES टाइस की ट्रेडिंग करता था। और in 15th century significant social and religious changes took place in Europe which we know as Renaissance। Is there any reaction between Renaissance and history of India? This is a question। इसको आपको नोट डाउन करना है। I repeat it again। क्वेश्चन क्या है आपका? In 1453 AD, the Turks conquered Constantinople। It was the headquarters of trade route between India and Europe। With the conquest of Constantinople by the Turks, Indian goods stopped flowing Europe and the western countries of world। then हो गया आपका, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसको सबको अच्छे से नोट डाउन करना है और उसके आंसर आपको मतलब खुद से लिखने हैं सेल्फ स्टडी करने के लिए। ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेगा। ये क्वेश्चन है, is there any relation between Renaissance and history of India? अगर आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अब हम आगे चलते हैं, रीजंस ऑफ यूरोपियन अराइवल इन इंडिया। तो मतलब बेसिकली ये है कि रीजन क्या है यूरोपियन का, मतलब अदर कंट्रीज वालों का, फॉरेन वालों का इंडिया में आने का रीजन क्या है। जो बेसिकली रीजन क्या है वो हम अभी इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ते हैं अभी। तो इसका रीजन है कि in 1453 AD the Turks conquered Constantinople। 1453 AD जो टर्क्स उसने कंकर्ड कर लिया, वो आधा था। इट वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। वो एक ट्रेड रूट बन गई थी इंडिया और यूरोप के बीच में। क्या बन गई थी? इंडिया एंड यूरोप के बीच में एक ट्रेड रूट सी बन गई थी। सो with the conquest of Constantinople by the Turks, Indian goods stopped flowing to Europe and the western countries of the world। So ये सब चीज़ आती थी क्या? बाय द रोड बेस, क्योंकि फिर अब वो आना जाने की जगह बीच में बंद कर दी थी। तो अब उनके पास क्या बचा था? उनके पास अभी कुछ नहीं बचा था, कुछ रास्ता नहीं बचा था, ना आने का ना जाने का। और इसमें ये भी बताया है कि जो टैक्स जो अपना जो सामान ले जाते थे, जो अपना गुड्स ले जाते थे, वो जो गुड्स होते थे ना, वो सारे मतलब पूरे होल इंडिया में, होल इंडिया का होल वर्ल्ड में, अदर कंट्रीज में सप्लाई होते थे। सो दिस इज द मेन टॉपिक। इसको अंडरलाइन कर लेना या फिर नोट डाउन कर लेना। फिर आगे देखेंगे हम लोग, आगे होता है कि द यूरोपियन वेयर डायर नीड ऑफ इंडियन स्पाइसेस। देखो, अब हम लोग थे पानी वाले, वो टिश्यू पेपर से धोते थे। क्या हम पानी से धोते हैं? वो टिश्यू पेपर से धोते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, जो इंडियन स्पाइसेस थे ना,
यूरोप वाले मतलब फॉरेन कंट्री वाले, उनको भी अपने इंडियन स्पाइसेस चाहिए थे। अभी तक तो ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करते थे, नमक करते थे इंडिया का चुराया हुआ, और ब्लैक पेपर यानी हाँ वही ऑरिगेनो जैसा चिली फ्लेक्स समझ लो, जब पिज़्ज़ा के साथ खाते हैं, है ना। आया ना मुंह पानी, आ गया ना, आता है सब क्या आता है, मेरी भी आया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। They stopped getting these things. India exported cotton, silk, spices, indigo, niter, timber, opium in larger quantities to Europe. अब उनको ये खबर पहुंची कि ये अब स्टॉप होने वाला है, ये रुकने वाला है, तो पूरे फॉरेन में आग लग गई। ये पूरे फॉरेन में क्या आग लग गई थी। तो फिर इसमें क्या हुआ, इंडिया ने बहुत जल्द से जल्द कैसे उधर बहुत कुछ पहुंचाया, एकदम लार्ज अमाउंट में। क्या पहुंचाया उन लोगों ने पहुंचाया, हम इंडिया वालों ने पहुंचाया कॉटन, सिल्क और स्पाइसेस, इंडिगो, नाइजर, टिम्बर, ओपिनियन इन लार्ज क्वांटिटीज टू यूरोप एटसेट्रा। The equally essential as the land trade stop, the Europeans tried to reach India finding the waterways. अब बीच में अब क्या स्टोरी आ गई, यूरोपियंस को फाइंड करना था वाटरवेज ऑफ इंडिया, कि अब हम रोडवेज की तरह से तो आ नहीं सकते हैं, तो हम क्यों ना वाटरवे की तरह से आए। तो वाटरवे क्या था, मतलब सी रूट, मतलब पानी नदियों के किनारे, नदी कनेक्टेड होती है, तो उन लोगों ने ऐसा दिमाग लगाया कि क्यों ना हम सोचें। तो उन लोगों ने सोचा, तो फिर बात क्या हो जाती है, अब उसमें से अब वो ढूंढेगा कौन इतनी मेहनत करे, कौन क्या करे। तो बेसिकली पढ़ते हैं आगे कौन था ये महान आदमी जिसने सब ढूंढा था। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, वही सेम टॉपिक है, टेक्स्ट बुक है, चेंज है, बट as we have seen the reason of Europe's coming to India was trade. Europe nations like Portugal, Spain, Holland worked hard to find waterway in India. अब इसमें क्या हुआ था, अब हम देख ही सकते हैं, जो रीजन क्या था, सब लोग को इंडिया में ट्रेड करने आना था। कैसे ट्रेड करने, जैसे कैसे बताऊं आपको मैं, जैसे आपने सामने वाले को एक गिलास पानी दिया, तो वो आपको उसके बदले कुछ देगा। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर जैसे आपको आइसक्रीम खानी है, तो आप पहले किसी को चावल दोगे तो उसकी आइसक्रीम देगा आपको, उसके बदले में चावल की आइसक्रीम बना के नहीं देगा, उसके बदले में आइसक्रीम देता है। ठीक है, अब उसने उसके बदले में उसको आइसक्रीम दे दी, मतलब वाटर वे फाइंड करके हम सबको ट्रेड करना था, यही ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग समझ गए होंगे आजकल के बच्चे। पोर्तुगल, स्पेन, हॉलैंड, इन तीन कंट्री को ज़्यादा इंडिया से ट्रेड करना था, मतलब वो ट्रेड होता था इंडिया से, इसलिए उनको करना था। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं। पोर्तुगीज सेलर वास्को ड गामा, जो पोर्तुगल से जो सेलर था, मतलब पोर्तुगल से जो सेलर था, उसने क्या सोचा कि अब उसका नाम क्या था, वास्को ड गामा। वास्को किसका मामा, वास्को ड गामा, वास्को ड गामा उसका, ऐसे आजकल हम लोग वास्को डिगामा बोलते हैं, उसका डगामा वास्को डिगामा। तो कमिंग फ्रॉम नेक्स्ट पेज। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, सेम टॉपिक, रीच्ड कैलीकट इन 1498 एडी। अब जो वास्को ड गामा था वो पहुंच गया कैलीकट भैया। आप बोलोगे ध्रुव भैया ये कैसा, एक्चुअली मेरा नाम ध्रुव सिंह भदौरिया है, मैं ज़्यादा 8 स्टैंडर्ड के बच्चों को ही पढ़ूंगा। तो वो कैलीकट में पहुंच चुका था। कैलीकट मीन्स कलकत्ता, अभी कलकत्ता बोलते हैं, पहले बहुत पहले हम उसे कैलीकट बोलते थे, इंडिया ही वाले कैलीकट बोलते थे, नाम रखा था इसका कैलीकट। ठीक है, तो वो पहुंचा 1498 एडी में। उसने एक सी रूट डिस्कवर कर दी, जो लोग कर रहे थे उसने कर दी, राइट दिस टाइम 830 तो 830 पे उसने क्या किया, करेक्ट टाइम नहीं बता रहा हूं, ऐसे ही बोल रहा हूं, उसने 830 तो नहीं, तो उसने एक सी रूट फाइंड किया
पोर्तुगल ने, वो पोर्तुगल से था तो उसने सी रूट फाइंड किया। तो जब उसने सी रूट फाइंड किया पोर्तुगल से अफ्रीका, अफ्रीका से इंडिया, उसको दो एक कंट्री घूम के आना था, पोर्तुगल से इंडिया, इंडिया नहीं, पोर्तुगल से अफ्रीका, अफ्रीका से इंडिया। तो वो ऐसे एकदम घूमते 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 आ गया गाना गाते गाते। अभी गाना नहीं गाऊंगा वरना कॉपीराइट लग जाएगा। तो वो गाना गाते गाते आ गया, ठीक है। तो फिर उसकी जगह उसका सी रूट देख के यूरोप वालों ने भी आना चालू कर दिया। तो जब यूरोप वाले आए उसके पीछे पीछे देख देख के सब आने लगे। क्यों? द वास्को डी गामा ने जब चालू किया था तो पूरे यूरोप वाले आ गए थे। यूरोप यूरोप, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, सब आ गए। अब हम पढ़ते हैं पोर्तुगीज। ये हमारा एक मेन टॉपिक है, ध्यान से इसमें मैं एक मेन टॉपिक बोलूंगा, आप लोग को उसे नोट करते जाना है। क्यों? नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब हम बुक हाथ में लेके पढ़ेंगे, अभी तक मैं आपको ऐसे ही समझा रहा था विदाउट बुक। तो और पहले हम इंडिया वाले क्या बोलते थे, वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, अरे वो नहीं होते थे जब अपने देश पे कब्जा करने आए थे, कमेंट करो कमेंट कमेंट। ब्रिटिश, ब्रिटिश लोग, उन इंडिया वाले उनको एकदम गोरे चिकते थे, एकदम बढ़िया बढ़िया से, तो उनको हम बोलते थे फिरंगी, ए फिरंगी, क्या बोलते थे? ए फिरंगी, ए फिरंगी बोलते थे। तो वास्को डी गामा कैलीकट से, जब वास्को डी गामा कैलीकट 1498 में आया तो किंग समुद्रिक मिला। कौन मिला? किंग समुद्रिक। अब वो इतना झाड़ा पाड़ा भाई, क्या बोलूं, एकदम झाड़ा पाड़ा, एकदम उसका पेट एकदम बाउंसिंग बैक होता था। अब जैसे अब दीवार पे बॉल ऐसे एकदम फेंकेंगे ना, एकदम ऐसे फेंक देंगे ना बॉल को दीवार पे, तो बॉल वापस आ जाएगा, बॉल वापस आ जाएगा। वैसे ही उसके पेट पे हमें कैसे ऐसे इंसान फेंक देंगे ना, इंसान, तो वापस आ जाएगा हमारे पास, वापस आ जाएगा। जिसलिए मैंने इंसान फेंका वो वापस आ गया, ऐसा होता है उसको, ऐसे इंसान आ जाता है। समझे आप लोग? समझे? कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे इस टॉपिक पे। इन कैलिकट टाइम ही अलाउड पोर्टुगीज कैली ऑन ट्रेड। तो जो किंग समुद्रिक था वो ट्रेडिंग करवाता था, मतलब करता भी था करवाता भी था। तो उसने ट्रेडिंग करने के लिए हाँ कर दी कि तुम इंडिया का स्पाइसेस हमसे लेते जाओ, हमको बदले में कुछ देते जाओ, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो उसने ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, इन ऑर्डर स्ट्रेंथ देयर पोजीशन एंड गेन सिक्योरिटी। अब आना जाना था बोट पे सामान, अगर पानी गिर जाता, मतलब जरा सा पानी बोट पे आ जाता है, पानी आता रहता है आता रहता है आता रहता है, बोट डूबती जाएगी। तो जब बोट डूबती जाएगी ना, तो जो पूरा इंडियन स्पाइसेस है, जैसे लाल मिर्च हो गया है, धनिया पाउडर हो गया है, एंड बहुत कुछ होता है, नमक, नमक तो उनके पास थे चुराया हुआ हमारा, तो बातचीत चलती रहती है हमारी। फिर क्या हुआ, and their position against it. Portuguese built a fort in Kochi in 1503 AD and Kannauр 1505 AD। तो पोर्तुगीज ने पहले अपना एक किला बनाया, कहाँ पे? 1503 AD में कोची में। फिर 1505 AD में उन लोगों ने कन्नौर में एक अपना वापस एक किला बनाया, फोर्ट बनाया, जहाँ वो रह सकते थे, उनकी जो प्रजा रह सकती थी उसके लिए, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं डच वॉलैंड की। उसके पहले पोर्तुगीज का एक मेन पैराग्राफ है हमारे पास, उसकी बात कर रहे थे, बाद में हम बात करेंगे डच वॉलैंड की। डच वॉलैंड, ये जो मैं बोल रहा हूँ नोट करते हैं ना। इन 1505 एडी पोर्तुगल सेंट विक्टरी फ्रेंचियोसो डे एल्मेडा, फ्रेंचियोसो सेंट एल्मेडा, ठीक है, इसका नाम था। उन लोगों ने पोर्तुगल से एक वायसरी भेजी थी, ठीक है। He established a Portugal ruling in India, ठीक है, सेम। His successor Viceroy Alfonso de Albuquerque, Albuquerque, ठीक है, समझ आया?
पहले मतलब ये 3 लोग उतरे थे, एक इनका असिस्टेंट था, फिर बाकी एक एल्के के था, फिर आया था एक फ्रांचियोजो डे एल्मेडा। एल्मेडा और एल्कोदो थे, ये दोनों आए थे पोर्तुगल से, जो पोर्तुगल से आए थे गोवा में। तो गोवा में उन लोगों ने उतरे, तो उन लोगों ने गोवा में अपना रूल चलाना चालू कर दी। गोवा बिकम देयर कैपिटल 1530 AD आफ्टर कंक्यूरिंग वसाई इन 1534 AD, defeated the sultans of Ahmednagar, Calicut, Bijapur. They carried spices from India to Europe, and while returning they loaded their ships the horses Central Asia. अब वो लोग क्या करते थे, उनने पहले अहमदपुर में सुल्तान से लड़ाई करी, लड़ाई कर ली, खत्म हो गई, जीत गए ये लोग, हम नहीं जीते, वो लोग जीत गए। फिर उन लोगों ने वापस लड़ाई की, किससे? वसाई कोई था एक, मतलब कॉन्फ्यूजिंग, मतलब भैंस हुई थी इन दोनों के बीच में, भैंस, काली भैंस नहीं, भैंस हुई। फिर उस भैंस के बीच में उन लोगों ने क्या किया, 1534 AD में वो, फिर सुल्तान अहमदनगर, फिर कैलिकट, बीजापुर में भी उन लोगों ने मतलब वो किया। फिर वो लोग उधर से इंडियन स्पाइसेस भी ले गए, प्लस इंडिया के पास बहुत सारे हॉर्सेस थे, घोड़े थे, एकदम ऐसे घोड़े थे, ठीक, घोड़े भी ले गए, है ना। उसके बाद क्या हुआ, सो दे कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ द सी, तो किंग समुद्री वास्को डिगामा को हम लोग कहते थे द लॉर्ड ऑफ द सी। मैं एक सेकंड कंफर्म करके बता देता हूँ आपको, वी हैव एन वर्कबुक आल्सो, आप लोगों के पास भी होगी, होनी चाहिए, नहीं है तो परचेस कर लीजिए, इसमें आपका बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ था, यस, इसमें था वास्को डी गामा। कौन था वास्को डी गामा? किंग था, किंग। तो वास्को डी गामा था एकदम किंग ऑफ समुद्री किंग था वास्को डी गामा, ठीक है। फिर खाली है बस। अब हम पढ़ेंगे डच वॉलेट के बारे में। तो डच वॉलेट था, वो एक पोर्तुगीज जैसी आसपास के देश से आता था, वो था हॉलैंड से, हॉलैंड, तो उसको सब वालंदा बुलाते थे, ठीक है। वेर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू कम इंडिया टू मेक प्रॉफिट टू ट्रेड। इंडिया को उससे क्या होता था, इंडिया को उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था, कैसा? बहुत ज्यादा प्रॉफिट, दिख रहा हूँ मैं, इंडिया को उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था, ठीक है। तो इंडिया ने फिर क्या किया उससे, जब इंडिया को उससे प्रॉफिट होने लगा, तो अब इंडियंस चाहते थे, अब क्या चाहते थे इंडियंस तो पैसा करते हैं, इंडियंस को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो अब पैसे के लिए उन्होंने डच वॉलेट को लाना बोल दिया कि हाँ भाई, अब तुम आओ यार, इंडिया आओ, ट्रेडिंग करो, हमारा गुजराती पात्रा खाओ। तो उन लोगों ने पात्रा, ढोकला, ये सब खाने के लिए बुलाया, ठीक है। तो अब जब इन लोगों ने ढोकला, पात्रा, ये सब खाने के लिए उसको बुलाया, है ना, तो वो आया। अब वो था सादा सीधा टिश्यू पेपर से धोने वाला आदमी। अब पहले वो कहाँ आया, पहले वो आया था अपने, तो वो लोग आए पहले कहाँ, सूरत में। अब सूरत में आने के बाद भाई इन लोग का जो खेल चालू हुआ, क्या खेल, जो फिर जब खेल चालू हुआ इनका, टिश्यू पेपर से पोंछने वाला आदमी किससे पूछ रहा है, पानी से भाई रगड़ रहा है, उसको कुछ पता भी नहीं है ये इंडियन स्पाइसेस के बारे में अच्छे से। तो वो आए, पहले ढोकला, पहले वो सूरत गया, सूरत में उसने क्या खाया, उसने खाया ढोकला खाया, ढोकला खाने के बाद एकदम हट्टा खट्टा आया। फिर वो आया गुजरात। अब गुजराती कितने हरामी होते हैं ना भाई, मतलब मैं किसी को ऐसा बोलूंगा नहीं, कोई अपने पे ना ले, जो हरामी होते हैं वो लेंगे, उनने ले लिया होगा ये बोलने से पहले। गुजराती इतने हरामी होते हैं भाई, इतने कंजूस होते हैं गुजराती, मारो इतने कंजूस होते हैं, कंजूस भाई।
उनका पात्रा में भी एकदम गोल पात्रा एकदम जीरो की तरह। छोड़ो, हम पात्रे पे आ जाते हैं। हाँ, तो जो पात्रा था इन लोग का, नोट डाउन इट, नोट डाउन इट। तो जब डच वेलांदा जब वो आया, कमेंट सेक्शन में दो जवाब। कहाँ आया सूरत के बाद? अभी बताया था मैंने, वीडियो बैकवर्ड करके नहीं देखना है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके भी देख नहीं है, अभी जहाँ से हो उधर से ही देखो। हाँ, तो वो अभी आया गुजरात। गुजरात में आने के बाद से खाया पात्रा, ठीक है। खाने की बातें छोड़ते हैं, तो अब हम करते हैं एट फर्स्ट दे इन्वेडेड श्रीलंका। तो पहले उन्हें इन्वाइट किया श्रीलंका में इन 1658 AD and took the charge of trade of spices in their hands। उन लोगों ने भाव ताव किया, आजकल की औरतें करती लाइक मम्मी। भाई मम्मी से अच्छा भाव कोई नहीं कर सकता भाई पूरे इंडिया में। मम्मी जो भाव करती है ना भाई, व्हाट द भाव। भाई लाइक सब्सक्राइब करते रहो, नहीं देखो माइक भी टूट गया है, पैसे नहीं खरीदने के। लाइक सब्सक्राइब कर दो प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, हाँ तो देखो अभी मैं आपको खाली डच वॉलेट तक ही पढ़ाऊंगा, बाद में दानिश से लेके बैटल ऑफ प्लेसी ये हम कल करेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है दोस्तों। अभी आपकी वीडियो 21 मिनट की हो चुकी है, 30 मिनट्स की करनी। कमेंट में यस कर दो जल्दी, यस कर दो जल्दी जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है भाई, जल्दी यस कर दो कर दो। ठीक कर दे। तो अब हम करते हैं डच हॉलैंड, ठीक है। तो अब हम लोग थे हाँ, तो भाव तो डिसाइड करा, वो इंडियन स्पाइसेस उसके हैंड में रखे। फिर वो आया ट्रेड करने बंगाल में इन 1632। उसका इससे पेट नहीं भरा तो आया बंगाल 1632 एंड इन मलाबार। मलाबार में भी आया वो कौन से एरा में? 1650 में। 32 के बाद मतलब कितने, खाली 20-22 साल बाद, खाली 20 साल बाद इतना पैसा आ रहा है ना उसके पास भाई, इतना ट्रेड करने आ रहा है वो इंडिया से। फिर वो आया नहीं, फिर वो कहीं नहीं आया। दे ऑब्टेन डिक्री डेक्री फ्रॉम द रूलर ऑफ गोलकांडा। गोलकांडा का जो रूलर था उसने उससे मछलीपट्टनम, अभी हम बोलते हैं मछलीपट्टनम, पहले बोलते थे माशूलीपट्टनम, माशूलीपट्टनम, माशूलीपट्टनम। तो जो माशूलीपट्टनम में होता था, मछलीपट्टनम में वो आया आफ्टर 1650 AD पीरियडिकली। कुछ साल बाद 1650 AD में वो अचानक आया। तो वो अचानक कैसे आया? वो अचानक वो अपनी सेना लेके आया था। सेना भाई एकदम बवाल करने के मूड में था, एकदम झगड़ा किया उसमें, एकदम क्या बवाल हुआ था यार। मैं जिंदा था उस टाइम पे, मैंने देखा जो बवाल की भाई, क्या बवाल, क्या बवाल भाई। तो जो उसने बवाल की थी, तो बवाल के बाद क्या हुआ? बवाल में हुआ था कि उसने इंग्लैंड वर्सेस हॉलैंड से डच ने क्या किया? झगड़ा किया, ठीक है, डिफेटेड, मतलब बहुत गंदा वॉर किया उसने। तो उसमें क्या आया, उतने ही टाइम जो वार होती थी पहले वॉर, तो उतने ही टाइम में इंडिया की खुद की मोनोपोली एंड तक आ गई। इंडिया की ट्रेड मोनोपोली जो उनने डच वालंडा से जो की थी, उनने ट्रेडिंग की थी बंगाल से, देन श्रीलंका से, देन मैसूलीपट्टनम, नहीं उसने उधर मैसूलीपट्टनम मांगा था, वॉर नहीं की थी। मलाबार से, ठीक है, ऐसी कुछ जगह से उसने मतलब ट्रेडिंग की थी। मतलब वो सब पहले इंडिया, जो अभी बंगाल अलग है ना, वो पहले कहाँ था गाइस? गाइस वो पहले इंडिया के अंदर था। देख लो देख लो देख लो, दिखा दे, दिखा, दिख गया, दिख गया, दिख गया। हाँ कमेंट में बोलो, चल देख देख तू। हाँ तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं सीधा डैनिश पे। डैनिश
वो भी एक फॉरेनर था। सब फॉरेनर इंडिया में आए थे, लूट के लेके चले गए, कुछ दिया था नहीं हमको। तो डेनिस में आ जाते हैं। तो दानिश भाई ने क्या किया था, तो जो हमारे दानिश भाई थे, तो दानिश भाई ने डैनिश डैनिश हाँ, तो फिर जो डैनिश था, वो डैनिश ने क्या किया, डैनिश आफ्टर डच, डच के बाद डैनिश आया डेनमार्क, ऑल्सो कम टू इंडिया, इंडिया में भी आया था। तो उसने इस्टेब्लिश किया खुद का किला, कोठी, श्रीरामपुर में, श्रीरामपुर, ठीक है, बंगाल में आता है। बट दे कुड नॉट प्रोग्रेस इन ट्रेड, उसने ट्रेड में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया भाई। ये डच फिरंगी क्या नाम है, बास्को डी गामा, ये बहुत लोग थे भाई वो इंडिया से ट्रेड, सोचो उस टाइम पे इंडिया से जो ट्रेड कर रहा था, क्या बोलूँ मैं आपको भाई, इंडिया से ट्रेडिंग करना, इंडिया से समझो, इंडिया से ट्रेड करना, समझ रहे हो, इंडिया इंडिया इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी महाहस्ती है इंडिया, समझ जाओगे बाबू। आगे मेरे साथ पढ़ो तुम लोग विद ध्रुव भैया, ध्रुव भैया के साथ पढ़ोगे तो ऐसे कमेंट, सॉरी यार आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, मैंने देखा है अभी हम, आप कमेंट तो करो, कमेंट नहीं करोगे, ऐसे हम पढ़ते रहेंगे ध्रुव भैया के साथ। तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो जरूर से करें, अपने घर पे जितने भी फोन है सब फोन से सब्सक्राइब करना मुझे, और ध्रुव भैया के साथ पढ़ने के लिए और मजे चाहिए तो सब्सक्राइब प्लीज एंड बेल आइकन का बटन जरूर से प्रेस कर देना। तो चलिए बाय बाय।